बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देखिए कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और हमेशा आपने सुना होगा कि दो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी। इसको अगर आप किसी और लैंग्वेज में कहें तो वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि ये गैर मुसलमाना है लफ्ज़, लेकिन औरा का लफ्ज़ जो है ये भी किताबों में मिलता है। और अगर आपको लगे कि ये औरा का लफ्ज़ इस्लामी नहीं है तो लाले बख्तियार इजिप्शियन ऑथर हैं और उनकी किताब देखिएगा सूफ़ी किताब के अंदर उन्होंने जो औरे के जो एनर्जी के लेवल्स हैं इसमें बेहतरीन और आला और टॉप रैंक लोग जिनको डिस्कस किया है कि उनके औरास क्या थे और उनकी रवायतों को डिस्कस किया, उनमें इमाम अली करमल्लाह भी शामिल हैं कि 7 औरा और 9 औरा जो है वो 9th औरा के अंदर जाके एनर्जी किस तरह आपस में डिज़ोल्व होती हैं और किस तरह आपस में ये हार्मनी क्रिएट करती हैं जिसमें कि आपका ट्रांस का जो स्टेट है वो इल्हामी सा हो जाता है। हमारे यहाँ इन चीज़ों को बहुत कम पढ़ा या समझा गया है। हमने एक ख़ास सतह से आगे इन उलूम को ना जानने की कोशिश की, ना पढ़ने की कोशिश की, और हमारे यहाँ ये रवाज भी नहीं है। लेकिन अगर आज की गुफ्तगू में आपको ये लगे कि कोई भी चीज़ जो है वो ज़राए मजाक है तो यकीन कीजिए नहीं। मैं सिर्फ आज जानने की ये कोशिश करूँगा अपने मेहमानों से कि जनाब क्या एक मनफी चीज़ जिसको कि हम जादू कहते हैं या बुरी चीज़ या एक गैर अखलाकी या गैर इस्लामी चीज़ जादू कहते हैं, क्या इसके असरात और इसके तासुरात जो हैं वो किसी मुस्बत चीज़ के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं कि नहीं? क्योंकि इसकी आपको सैकड़ों मसाले और कामयाब मसाले जो हैं मुबैना तौर पे वो मिल जाती हैं। हिंदुस्तान के साथ जब मैच हुआ था, जब बांग्लादेश का हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान का हुआ था, श्रीलंका के साथ, तो आपको पता है कि बहुत से सोशल मीडिया पे उनके वो जादूगर भी सामने आए थे जिन लोगों ने चीज़ें जो हैं वो स्टेडियम के बाहर या अंदर जो थी वो दबाई थी। वो कामयाब हुए नाकाम हुए ये एक बिल्कुल अलग बात है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे। कराची से मुझे ज्वाइन करेंगे शहरियार दाऊद भाई। अस्सलाम वालेकुम दाऊद भाई। वालेकुम अस्सलाम। और जनाब हमें यहाँ लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं कारी शफीक साहब। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, खैरियत से हैं? दाऊद भाई अस्सलाम वालेकुम। आज 2 दाऊद इकट्ठे हो गए हमारे पास। और मैं वो चिश्ती भाई अस्सलाम वालेकुम। हुजूर अक़दस, अगर शहरियार दाऊद भाई आपसे शुरू करूँ तो क्या ये जो मनफी चीज़ें हैं, मैं मनफी को ब्रैकेट में कह रहा हूँ, जादू है या इस तरह की चीज़ें हैं या नज़र है या नज़र बद है, इन चीज़ों को क्या किसी मुस्बत चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। आपके सवाल पर एक सवाल मैं आपसे अर्ज करूं, क्या पेशाब से कपड़े धोए जा सकते हैं? अच्छा, पेशाब भी लिक्विड है ना? जी जी। तो पानी भी लिक्विड है। अच्छा, तो जाहिर बात है पेशाब से कपड़े नहीं धोए जा सकते। अच्छा, तो मैं सिंपल सादी आसान अल्फाज में अर्ज कर रहा हूं कि जादू से, मनफी चीज से आप कभी मस्बत चीज नहीं हासिल कर सकते, की जा सकती। ठीक होगी, आपकी बात बड़ी वाज़ेह तौर पे आ गई और मिसाल तो आपने बड़ी ठुक के दी है। कारी साहब, क्या जादू से या इन चीज़ों से मुस्बत चीज़ें की जा सकती हैं? मुस्बत से मुराद होती है पॉजिटिव चीज़, अच्छी चीज़। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, जादू से मुस्बत चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, लेकिन आया कि ऐसा करना सही है? वो अलग बहस है, वो अलग बहस है। मुस्बत हो जाती है, मुस्बत हो जाती है, लेकिन यह है कि वो गैर सही है, हमारी नज़र में गैर शरई है। सही गलत की बात नहीं। जी जी। क्या की जा सकती हैं? मुमकिन है, मुमकिनात है। हुजूर आपके इल्म में क्या है? बिलाल भाई, होती भी हैं, लोग करते भी हैं और कोई इतराज नहीं है कि ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल जादू से मुस्बत चीजें हो सकती हैं, हो भी सकती हैं और होती भी हैं। हुजूर अक़दस, आपका क्या तजर्बा कहता है सर? तजर्बा तो यही कहता है कि जादू शिरकी अमल है, शिरकी अमल से नुकसानात ज़्यादा होते हैं और वो जायज़ नहीं है। उससे कोई अच्छा अमल नहीं किया जा सकता। अच्छा अमल कैसे हो सकता है? जब आप दायरे इस्लाम से खारिज हो रहे हैं, शिरकी अमल कर रहे हैं, तो कैसे अच्छा अमल कर सकते हैं आप? हाँ, इसमें एक क्वेश्चन है कि आपकी नज़र में मुस्बत चीज़ की डेफिनेशन आपके लिए क्या है और मेरे लिए क्या है, करने वाले के लिए क्या है और करवाने वाले के लिए? अब आपने टेक्निकली एक स्लिप मारा है ना कैच पकड़ने के लिए कि अब बताएं मुस्बत की डेफिनेशन क्या होगी। तो मैंने तो आपसे ये भी नहीं अभी पूछा कि जनाब मनफी की डेफिनेशन क्या होगी। जादू मनफी है या मस्बत है? जादू शिरक है, कुफ्र है। कुफर है। हाँ जी। कुफर से क्या अखलाकी या दीनी रुझान पैदा किया जा सकता है? देखें, इखलाक से सारा कुछ हो जाता है, कुफर से नहीं, जादू से।
मेरी कम इल्मी के मुताबिक तो नहीं हो सकता। दाऊद भाई, आप कराची शहर में रहते हैं, मैं लाहौर में रहता हूँ। कराची की अगर मैं आपको 50,000 जगहों पे लेके जा सकता हूँ जहाँ पे कि बंगालियों का पता नहीं किन किन लोगों का, बंगाली तो मैंने खैर ऐसे ही कह दिया क्योंकि वो बंगाल का जादू मशहूर है, सड़कों पे, दीवारों पे, पुलों की छतों के नीचे ये कसमें खा खा के लिखा हुआ है कि जनाब टूटे हुए दिलों का इलाज हमारे पास है। अब टूटा हुआ दिल जो है उसका इलाज मुस्बत चीज़ है। शादी में नाकामी, रिश्ते में नाकामी का जो सलूशन है वो हमारे पास है। अब शादी करना या शादी कराना या शादी ना होने में आसानी या करने में आसानी पैदा करना, ये तो मुस्बत चीज़ें हैं ना। तो आप इस बात से एग्री नहीं करेंगे कि इन चीज़ों से कोई मुस्बत चीज़ निकाली जा सकती है? आपको पता है ना बिलाल भाई, आपने माशाल्लाह बहुत ज्यादा, मैं समझता हूँ मेरे से ज्यादा इल्म आपके पास है माशाल्लाह, कि जब जिब्रील अमीन को अल्लाह ताला ने जन्नत दिखाई थी तो क्या कहा था जिब्रील ने, या अल्लाह सारे इसी में आएंगे, कौन है ऐसा है जो इसमें नहीं आएगा? अल्लाह ने फरमाया अब देख, तो अब उसके आगे रास्ते में उसकी कठिन मंजिलें, मुश्किलें, परेशानियां, कहा या अल्लाह मुझे तो लगता है कोई भी जन्नत में नहीं आएगा। जन्नम देखा, बोला या अल्लाह इसमें तो कोई भी नहीं आएगा। फरमाया अब देख, अब देखा तो आसानियां, लज्जतें, आसाइशें, कहा या अल्लाह मुझे तो लगता है सारे ही जन्नत में आएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो पुलों के नीचे बैठे हुए हैं बाबे, शाबे, डब्बे, प्रोफेसर और ये जादूगर, ये जो टूटे हुए दिलों का देखना तो ये है कि क्या वो टूटे हुए दिलों वाले जो उनके पास आ रहे हैं, क्या वो जायज काम के लिए आ रहे हैं? नहीं, काम चाहे ना जायज हो, किसी की बेटी को घर से काम चाहे ना जायज हो, क्या टूटा हुआ दिल जोड़ा जा सकता है? दो गैर मोहब्बत करने वालों को मोहब्बत कराई जा सकती है? मेरी बात सुने, टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए क्या अल्लाह उसके रसूल के रास्ते, उनके बताए हुए तरीके काफी नहीं है? बिल्कुल बजा है, दूसरे आपकी बात बिल्कुल बजा है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते से बड़ा और सही रास्ता तो है ही कोई नहीं। मैं तो सिर्फ जादूगरों की बात कर रहा हूं कि क्या जादू जो है वो मुस्बत काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है या नहीं? सर जादू अव्वल तो इनके पास होता नहीं, नंबर 1। अच्छा। इनके पास चंद गिनती के कुछ जंतर मंतर होते हैं जिससे ये लोगों के जहन बनाते हैं, बाकायदा जहन बनाते हैं। मंत्रों से अच्छा मुस्बत जहन बना लें तो ये अच्छा काम नहीं होगा? हाँ, नहीं काम नहीं होता उससे भी। ये आपने कैसे सोच लिया कि उससे काम हो जाता होगा? काम होता है अल्लाह की मशीयत से। वो ये जो अल्लाह चाहेगा, ये एक बड़ा पैराडाइम है। हर शय जो है वो अल्लाह के हुक्म के बगैर ही हो ही नहीं सकती है। अब ये बहसें जो है ना, ये छोटी छोटी और मेरे तंग नजर जहनों की बहसें हैं कि फिर क्या बुराई भी अल्लाह की मर्जी से होती है, फिर मैं मुकद्दर को बीच में लाऊंगा, ये बहस नहीं मैं कर रहा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या एक जादू करने वाला, बाकायदा जादू करने वाला जो है वो कोई मुस्बत काम कर सकता है? हमारे बहुत से उलमा का यहाँ पे ख्याल है कि हाँ कर सकते हैं, करना नहीं चाहिए, वो एक अलग बहस है। कर सकता है, वो कह रहे हैं हाँ कर सकता है। नहीं, तो अगर किसी को आपने दीन की तरफ लेकर आना है तो क्या जादू इस्तेमाल किया जा सकता है? नेवर एवर, हाउ कुड इट बी पॉसिबल? ये मैंने कहा ना आपको, पेशाब से कपड़े नहीं धोए जा सकते। कहते हैं जी नेक काम के लिए, अच्छे काम के लिए आप जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आप डिफेंस क्या देते हैं इसकी? हजूर से ले लें डिफेंस पर इसी तरह जी। बिलाल भाई, असल में जादू जिस वक्त बुरे अल्फाज या बदअकीदा, पहले भी एक प्रोग्राम में मैं कह चुका हूँ, बदअकीदा उससे यह है कि आदमी किसी के लिए भलाई सोचता है तो अपने लिए बुराई क्यों सोच रहा है। मसलन किसी का दिल तोड़ने और जोड़ने के लिए और किसी कोई मईशत को बेहतर करने के लिए वो काम कर रहा है, कर सकता है, करता है, कर सकता है, और ये मुमकिन भी है। मुमकिन है, यानी कि पाकिस्तान की मईशत जादूगर ठीक कर सकता है। मईशत से मुराद यह है कि उसकी दुकान एक जादू से बंद है, दूसरा आदमी जादूगर उसी से मसलन होता और खोल दे नहीं, वो नहीं ये बात की बात है जी, जी। ये बात की बात है। एक जादू से दुकान जो है वो खुल सकती है, रिस्क बढ़ सकता है। रिस्क मैं अब ये नहीं सवाल करूंगा कि रिस्क हलाल होगा कि हराम होगा, ये नहीं मैं सवाल करूंगा। जी। किया जा सकता है, मुमकिन है, लेकिन दिल जोड़े जा सकते हैं, दिल भी जोड़े जा सकते हैं, शादी कराई जा सकती है, लेकिन यह दोनों के दरमियान में वक्ती मसला होता है। वक्ती तौर पे उनकी मोहब्बत हो जाती है, लेकिन अचानक फिर जिस वक्त आग का लावा फटता है, अचानक फिर ऐसे हमने लोग देखे हैं मतलब जादू जो है वो टामा थोड़े वक्त के लिए है। हाँ, जादू टामा चाहे वो खुशी हो, चाहे खुशी। अच्छा, ये कमाल बात नहीं है कि खुशी के लिए वो टामा थोड़े वक्त के लिए, बुराई के लिए वो सारी जिंदगी पीछे पड़ा रहता है। उसकी वजह यह है कि वो असल उसकी बुनियाद में बुराई है।
अच्छा, तो उसने आखिरकार लौट के बुराई की तरफ आना है। असल उसकी बुनियाद में नुकसान है। लेकिन अगर उसकी असल बुनियाद में अगर बुराई है और उससे हम दो दिलों को जोड़ रहे हैं, तो मैं वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की आपको हदायत, वो हदीस हदिया नहीं कर रहा इस वक्त, जिसमें कि अल्लाह ने कहा है कि जिसने दो टूटे हुए दिलों को जोड़ा, अल्लाह ने उस पर दोज़ख की आग हराम कर दी है। कि वो उस दिल नहीं जोड़ रहा, वो असल शादी करा रहा है, दिल जोड़ रहा है, दोस्ती करा रहा है। होता क्या है दोनों तरीका नहीं, मैं तो एक असूल की बात आपसे जानना चाह रहा हूँ। उसकी वजह यह है, आपने फरमाया कि एक बद काम से अच्छा काम किया जा सकता है, लेकिन दोनों के लिए नुकसान ये होता है। वो छोड़ दें। नहीं, ये बिलाल भाई बात थोड़ी सी करनी इसलिए कि देखने में ये है कि उसको आप दवाई के साथ साथ ना इलाज भी बताने लग जाते हैं। आपने सिर्फ दवाई बतानी है, ठीक है, कि दवाई है कि नहीं है। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ ये मुस्बत, आपके यहाँ की बात ये पर्सनल नहीं है, ये एक जेनरिक बात है कि एक जादूगर जो है वो दो टूटे हुए दिलों को जोड़ सकता है, जोड़ता है, लेकिन गैर सही है और गैर शरई है। ये राय देनी बहुत जरूरी है। इस पे आऊंगा ना आगे। हाँ जी, वो आप उस वक्त राय जरूर दीजिएगा। ये कर सकता है। हमने तो जादू को हलाल कहा ही नहीं है ना, हमने उसको कुफर भी नहीं। जी, हम समझते हैं कि वो गलत काम है, हम नहीं उसको जायज करार दे रहे। क्या इस काम से, जादू के काम से, जादूगर से एक अच्छा नेक काम करवाया जा सकता है? अगर करवाया जा सकता है तो क्या वो वक्ती होगा, जबकि बद काम जो है वो परमानेंट होगा? एटॉमिक बनाया गया तो इसलिए बनाया गया कि ये तबाही और बर्बादी का बायस बनेगा, मगर बिजली भी पैदा की जा सकती है। ठीक है, और बिजली अगर तबाही और बर्बादी, कैंसर भी ठीक किया जा सकता है, कैंसर भी ठीक किया जा सकता है। ये तो अंडरस्टूड सी बात है, समझदार हैं और समझते भी हैं, होता भी है, इलाज होता है और मुस्तकिल भी चलता है। अगर जादू से शादी कराई जा सकती है, शादी होती है और लोगों की चलती नजर भी आई है। यार ये कमाल बात है ना, काम है एक कुफरिया, काम है एक बद। अब आप समझते ना कुफरिया, मगर वो करने वाला बंदा क्या वो कुफरिया कलाम यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं कर रहा, फिर तो वो जादू हुआ ही ना। अमलियात है ना, हमने दरअसल ना यहाँ पे एक चीजें इकट्ठी कर ली है। एक तरफ सिर्फ वो गैर कुफरिया जुमले पढ़ रहा है, लेकिन वो शिरकिया नहीं है। शिरकिया नहीं है, एक है जादू, एक है अमलियात। अमलियात के पीछे ताकत है मोकलात, जिन्नात और कलाम की, ठीक है जीती साहब ये। और जादू के पीछे जो है वो अब मैं आपकी बात को आसान करके समझाऊं। जादू वो है जो कि गंदा है जी, ठीक है ना, जिसमें गलाजत है, हाँ, वो नहीं। अमलियात वो है जिनके पीछे गैर इस्लामी लैंग्वेज है, लेकिन कुफरिया या शिरकिया लैंग्वेज नहीं है, न्यूट्रल है। कलाम पाक भी है उसमें कलाम पाक है, भी हो सकता है, सूरह फातिहा है, सूरह फातिहा में शिफा है। जादू तो ना कहें, दवा कहें, नहीं, अमलियात हैं। दुआ एक और चीज है, अमलियात और चीज है। जिस तरह मैं सूरह कौसर का आमिल हूं, मिसाल दे रहा हूं। जिस तरह बुजुर्ग एक और चीज है, फकीर कुछ और है, दरवेश कुछ और है, और बात करें तो आप इसमें जरा ये फरमा दीजिएगा कि जो कारी साहब ने बताई बात, वो कह रहे हैं कि जनाब एक गंदा काम जो करने वाला है वो उससे एक अच्छा काम कर सकता है, लेकिन इसमें परमानेंस नहीं होगी। तजर्बा क्या कहता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने जादूगर की तरफ या जादू की तरफ जाना ही क्यों है, जब अमलियात की इतनी बड़ी हमारे पास वास्ट फील्ड है जो इस्लाम जिसकी ममानियत नहीं करता, जिसमें सैकड़ों और हजारों किताबें लिखी जाती हैं। शादी बहसीयत मौजू डिस्कस कर रहे हैं, हम आप बड़े खुश हैं, लेकिन शादी बहसीयत मौजू डिस्कस कर रहे हैं। बहसीयत मौजू हमारे दीनी अमलियात से क्यों नहीं हो सकती शादी? हो सकती है, हमारे से क्यों नहीं होती शादी? कब करवाते हैं आप अपना इल्म जो है वो इस तरफ थोड़ा सा टिल्ट करें कि क्या जादू से नेक काम हो सकता है, टूटे दिल जुड़ सकते हैं, ताकि जादू के ऊपर भी कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव असर पड़े। वो जो लिखा होता है दीवारों पे, टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला जादू, पॉजिटिव असर नहीं पड़ सकता। मैं ये कह सकता हूं कि मैं कुरानी आयात से लोगों की सुलह करवा सकता हूं, नाजायज ताल्लुकात को खत्म करवा सकता हूं। ये अमलियात है। खुदा की कसम, आपने वो जवाब देना जो आपको आता है, आपने वो जवाब नहीं देना जो आपसे पूछना है। मैं जो ये जानना चाह रहा हूं कि क्या एक गंदे काम से एक नेक अमल किया जा सकता है? आप में से कोई भी इसका दो टोक जवाब नहीं दे रहा। सवाई कारी भाई मुझे बताएं, क्या आप किसी जो है वो जो वॉशरूम साफ करने वाले से किसी इमाम मस्जिद से वॉशरूम साफ करवा सकते हैं? इमाम मस्जिद अपना वॉशरूम नहीं साफ करता होगा? करता होगा ना। तो एक जुमले में मुझे जुमला दे दीजिए, मैं वजाहत नहीं करूंगा। रोक देते हैं, हमने लेनी है आपसे वजाहत, रोक देते हैं शरीयत के तकाजे, वरना वो ऐसे एक शेर है, मैं तेरे जिक्र को हर जिक्र से अफसल कर दूं। मैं नहीं इस मौजू पे कुछ बात करना चाहता, सिर्फ इतना कहूंगा हो सब कुछ सकता है, लेकिन शरन जायज नहीं। वो एक अलग बात है, वो शरन जायज हो सकता है। हो सकता है।
आप ये फरमा रहे हो सकता है, बहुत कुछ कह दिया उन्होंने, हो सकता है, रोक देते हैं शरीयत के तकाजे, वरना बस बात इतनी है। अभी कुछ देर के लिए शरीयत को सस्पेंड करने का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए, एक तरफ रखते हुए उसका बोझ ज्यादा, उसका वजन ज्यादा है, उसका आर्गुमेंट ज्यादा हैवी है, सिर्फ समझने के लिए ये कि अगर फर्ज कीजिए कारी साहब के एक माँ जो है वो आपके पास आती है, वो कहती है जी एदे कोई ऐसा काम करो, काम से मतलब जादू करो कि मेरा बच्चा नमाजी, परहेजगार और रोजेदार हो जावे, तो ये किया जा सकता है? हाँ, ये मुमकिन है। एहदीन सिरातल मुस्तकीम, कितनी ये दुआएं ऐसी हैं। नहीं, मैं दुआओं की बात नहीं कर रहा, आप लोग क्यों नहीं मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं यार? देखें, उसकी वजह यह है कि आप लोग बार-बार उसको कुरान की तरफ क्यों लेकर जा रहे हैं? उसकी वजह यह है, जैसे दाऊद भाई ने तकसीम की है, वो तकसीम असल में आपने एक चीज के अंदर दो तकसीमें कर दी हैं। एक चीज ये है, या तो वज़ाइफ शरी है या उसके अलावा हो रही है इस वक्त? नहीं, इसी के साथ है, इसी के नहीं, इसके साथ ना, इसके साथ है। मैं सवाल दोबारा करता हूँ कारी साहब, आपने इस दफा ना, आप मुझे देखने, आपने मुझे देखना ईमानदारी से, मेरे हाथ जुड़े हैं, मौजू पे रहते हैं, जी जी, इल्मियत बाद में झाड़ लेंगे हम। जी जी। मुझे ये फरमाए कि एक माँ आती है, वो कहती है जादू से मेरे बच्चे को नमाजी बना दो, ये मुमकिन है कि नहीं मुमकिन है? ये नहीं, उसकी वजह यह है कि एक सेकंड, नहीं मुमकिन, ये नहीं मुमकिन। क्या शादी कराने के लिए वो कहे कि मेरा बेटा फलां जगह शादी इसकी हो जाए, ये जादू हो सकता है? उसकी वजह यह है, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? दोनों में फर्क यह है कि जिस वक्त बच्चा जादू से नमाजी बनने की तरफ आएगा ना, तो शयातीन के मुकाबले में खड़ा हो जाएगा वो। ये तो बहस ही नहीं है, नहीं है, ये बहस नहीं है। ये है, वो खड़ा हो शयातीन पे ना हो, वो छोड़ दे। निकाह करना भी तो सुन्नत रसूल है ना, सुन्नत है, लेकिन ना वहाँ ये है क्या निकाह कराया जा सकता है? देखें, जिस वक्त निकाह का मसला होता है, हम डर रहे हैं जवाब देने से। नहीं, जवाब देने से हमारे खौफ आ रहे हैं। नहीं, दोनों चीजें में बड़ा बरीक और लतीफ किस्म का फर्क है। आप बरीक लतीफ फर्क मुझे वाज़े तौर पे बताएं। मैं यही कह रहा हूँ, पहली बात तो यह है कि ये जितने काम वो कुरान और सुन्नत की रूह से करने चाहिए। और यार जादू कहाँ से कुरान और सुन्नत की रूह से आ गया? जादू जो करने वाला है, मैं उसमें दो चीजें कह रहा हूँ, उसकी बुनियाद में नुकसान है और उसकी बुनियाद में शर है। हो गया आपका एक बुजुर्ग होने की हैसियत से एक मशवरा जी। अब आइए सवाल की तरफ। जी, सवाल क्या एक जादू के जरिए एक नेक काम किया जा सकता है? नमाजी नहीं बनने देता, शादी हो जाती है, शादी वाला वो शादी नहीं, असल में दिल रोजा करता है, रोजा रखवाया जा सकता है, रोजा भी नहीं, इस तरह नहीं सूरत नहीं, उसकी वजह दिलवाई जा सकती है, ये भी चीज मुमकिन नहीं। अच्छा, ये बात कमाल नहीं है कि शादी करवाई जा सकती है, जो कि आम मजमुई तौर पे माशरे का मसला है। माशरे का मसला तो नमाज रोजा है ही नहीं, तो वहां पे आपने कहा जी वो हो जाता है, जो कि ज्यादा मशरा है, उसमें आपने अपनी दुकान को ठीक रखा है। उसमें भाई वो जो मौलवी का काम था वो आपने छोड़ दिया, वो मौलवी कराए। लोगों को इस वक्त बिलाल भाई ज्यादा नमाज रोजे का मसला नहीं, पेट का मसला है। अपे आ जाता है, अल्लाह ताला खुश रखे आपको दाऊद भाई। जिसका शादी नहीं हो रही, जिसका दिल टूटा हुआ है, उसको अपनी वो पैसे भी ज्यादा खर्च करेगा, जिसको पेट का मसला है ना, वो कर लेता है। तो मामला दीन का नहीं है, मामला दीन है, मामला पेट का अपने मामलात का है। जिन लोगों के ऊपर मुश्किल परेशानी मुसीबत आई होती है ना, जिनका काम नहीं चलता, जिनका कारोबार नहीं चल रहा होता, वो ये कहाँ सोचेगा कि यार ये दाऊद भाई से मशवरा ले लो। दाऊद भाई कुछ कहना चाह रहे? जी दाऊद भाई, ये भाई जो बात कर रहे हैं ना पेट की, बात ये है कि जो लोग कहते हैं जादू से सब कुछ हो सकता है, असल में वो है दुकानदार। सॉरी टू से, जादू से आप जायज काम नहीं कर सकते, नहीं करा सकते, चाहे वो निकाह हो, नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, जादू से कोई पॉजिटिव काम नहीं हो सकता। दाऊद जी, शाह जी, आई लव यू। मामला यह है कि हमारे में इतनी हिम्मत क्यों नहीं पैदा हो रही कि हम ये कह सकें। आप भी लगूंगा एक छोटा सा वक्फा और वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो वक्फे में मेरे भाई, मेरे इंतहाई मोहतरम उस्ताद, मेरे इंतहाई अजीज़ चिश्ती साहब ने क्या जुमला फरमाया? शरीयत से बाहर जा नहीं सकते और दुकानदारी छोड़ नहीं सकते। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। कम से कम सच तो बोला ना। नहीं, बात यही है ना, सच तो बोला ना यार। देखें यहाँ से इधर उधर की बातें, होगा नहीं होगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये फलान, ये छोड़ दें। सच क्यों नहीं बोलते? कैमरे के आगे दिल की बात नहीं रख सकते ना, दुनिया देखती है। लेकिन जो रखती है शरीयत से बाहर जा नहीं सकते, दुकानदारी छोड़ नहीं सकते। आप मुझसे पूछेंगे जनाब क्या जादू के जरिए कोई नमाजी बन सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो बस यही बात मैंने कहा है। क्या निकाह करवाया जा सकता है? कारी साहब कह रहे हैं कराया जा सकता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या हलाल चीजों को हराम से कैसे निकाला जा सकता? वाह वाह, यही बात इमाम जाफर सादिक का कौल है। हाँ जी, यही चीज मैं खुदा के वली हो तो हिम्मत करके कहना चाहिए ना कि जनाब ये काम नहीं हो सकता। यही गुफ्तगू की है। ये बताइए कि कारी साहब, जादू की जितनी दुकानें हमारे यहाँ हैं, अदारे हैं बाकायदा, बहुत बहुत बड़े, और बड़े बड़े लोग जाते हैं वहां पे, इनसे किस तरह के काम जो है वो करवाए जा सकते हैं?
देखें बिलाल भाई, हमारे से कुरान और सुन्नत वाला, शरीयत वाला करें। जो जादू करने वाले हैं ना, वो उनसे वो कैसे काम कर सकते हैं? हम अमलियात में, हम कुरान और सुन्नत से वज़ाइफ वाला करते हैं। अच्छा। वो भी जो राय पीछे वाली दी है वो सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग ऐसे हैं। आप उससे क्या करते हैं? वज़ाइफ के साथ क्या करते हैं? वज़ाइफ कुरान और सुन्नत वाले वजीफे, मसनून दुआएं हैं। वो तो सारी देते हैं ना दुआएं, जैसे कि वो तो कोई भी कारी दे सकता है, कोई भी इमाम मस्जिद दे सकता है। आप क्या करते हैं? हम लोग तो कुरान और सुन्नत से मसनून दुआएं कर देते हैं और इलाज। वो तो किताबें अवेलेबल नहीं, इलाज कैसे करते हैं? देखें, पता है क्या है, जिस वक्त आप मेडिकल अब ये थोड़ा सा आपने बच के ना इधर से रास्ता नहीं निकाला। रास्ता नहीं मैंने कहा। मेडिकल स्टोर सबके सामने है, लेकिन मेडिकल स्टोर में जाने से पहले आप डॉक्टर से दवाई लिखवाते हैं। बस औक़त अल्लाह के रसूल ने कुछ चीजें मेंशन की है कि आप इस मर्द के लिए ये पढ़ें और इस मर्द के लिए ये पढ़ें। आप ये फरमा रहे हैं इस वक्त कि जो जादू वाला काम है वो गैर मुसलमानों का, जो शरीयत वाले लोग हैं वो जादू को नहीं इस्तेमाल करते, वो दम को, दुरूद को, वज़ाइफ को, मसनून दुआओं को इस्तेमाल करते हैं। काम वो यही कर रहे हैं, लेकिन दोनों के इंस्ट्रूमेंट्स फर्क हैं। जी जी, ऐसा ही है ना? ये जो आप इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, इससे क्या लोगों के दिलों को जोड़ा जा सकता है? जोड़ा ही इसी से जा सकता है, इसी से जोड़ा जा इसी सकता से, इसकी बेशुमार शादी कराई जा सकती है, सब कुछ हो सकता है, शादी कराई जा सकती है। कोई भी नामुमकिन जो आपके पास आएगा एक शख्स, वो कहेगा मेरी इससे शादी करा दो, आप करवा सकेंगे? देखें, उसके लिए दुआ का अमल है, उसके लिए अज़कार का अमल है। वो बात में समझ गया ना कारी साहब, मैं समझ गया, हो सकता है। अच्छा, इसमें क्या पहला अमल ये नहीं आपका होना चाहिए कि आपको लड़की से भी पूछना चाहिए कि तुम करना चाहती हो कि नहीं? हाँ, ये दोनों चीजें हैं। लड़की वाले आपको अगर देखें, आपके पास आएंगे नहीं, तो आपने दिल जो जोड़ दिया वो जायज हुआ? नहीं, उसके लिए पता है क्या है, उसके लिए अल्लाह के रसूल ने इस्तिखारे वाला बताया कि अगर उसके हक में सही है तो इस्तिखारा करे, और इस्तिखारे के बाद हक की बात अलग है। नहीं, अलग है, उसकी चॉइस की बात अलग है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक कैसे है? मसला यह है कि अल्लाह के हुजूर दो रकात मेरे हक में है, लेकिन मैं नहीं करना चाहता, चॉइस अलग दी है अल्लाह ने। सैयदा उम्मे सौदा और इसी तरह उम्मे सलमा का आता है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जिस वक्त अबू सलमा फौत हुए, अल्लाह के रसूल ने जिस वक्त दुआ बुखारी शरीफ में ये है, उन्होंने दुआ मांगी, इससे बेहतर क्या हो सकता है? फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हो गया। इसका इस जवाब से ताल्लुक नहीं बनता ना कारी साहब, अल्लाह का नाम। लेकिन ना पता है क्या, देखें, जिस वक्त मसला होता है जादू वाला और शरीयत वाला, जादू में मैंने आपको बगैर किसी इधर उधर की बात के वादे दो टोक राय दी है कि जादू कुफरिया अमल है और जादू शिरकी अमल है। बसा औकात आगे बंदे के एतबार से जो फतवा है आया कि उससे पता है या नहीं है कि ये कुफरिया अमल है या शिरकी अमल है, इस वजह से बाद अहले इल्म राय में थोड़ी सी नरमी करते हैं, ताकि इसलिए कि कुफर और शिरक के फतवे बांटे ना जाए। वगरना जादू वादे तौर पे जब हुक्म आ गया अल्लाह के रसूल का, हाँ, तो फिर इसमें फतवे बांटने से क्यों डरते हैं आप? नहीं, फतवे के उसूलों में बुनियादी उसूल है कि आपने शख्स के ऊपर कब फतवा देना है और फेल के ऊपर कब फतवा देना है। फेल जिस वक्त आपके सामने शिरकिया और कुफरिया नजर आ जाता है तो आप फेल को वादे दो टोक कह सकते हैं, ये शिरकिया और कुफरिया है। ये वाहिद एक ऐसी गुफ्तगू है जो कि मैं उलमा कराम की बिल्कुल नहीं मानता, कि जहां अल्लाह रसूल की आ जाए वो अपने फतवे देना शुरू कर देते हैं कि जनाब इसमें ये टेक्नोलॉजी, इसमें ये, इसी ने कंफ्यूज किया सारे इस्लाम को। इसलिए नौजवान जो है ना, मैं कह चुका हूं ये कुफरिया अमल है, शिरकिया अमल है। हुजूर अक़दस ये बताइए कि अगर एक शख्स जो है वो आपके पास आता है, वो कहता है जनाब आप जादू करें और मेरी शादी करा दें फलां से, ठीक है, ये अमल आप फरमाते हैं कि हो सकता है, क्या ये अमल जो है ये नेक कलमात पढ़ने से भी हो सकता है? बिलाल भाई, जादू जिस तरह जादू एक फन है, इस तरह अमलियात भी एक फन है। ये अमलियात नेक अमलियात से ये हो सकता है? नेक अमलियात से हो जाता है। अगली बात देख लेना, अगर ये नेक अमलियात से हो सकता है तो अब जैद की शादी आपने सलमा से करनी थी, सलमा नहीं करना चाहती थी, अब सलमा पे तो जुल्म कर दिया ना? नहीं, यहाँ बड़ी मजे की बात है, जब आप किसी के ऊपर कलाम में इलाही पढ़ते हैं, कलाम इलाही, उसकी बरकत इतनी होती है कि अल्लाह ताला हालात इस तरह के मुरतब कर देते हैं कि वो एनवायरनमेंट ऐसी क्रिएट हो जाती है कि वहाँ खैर बरकत हो जाती है। यानी कि आपने अमलियात किए तो सलमा का दिल जो है वो बदल गया। आपने अल्लाह को शामिल कर लिया, जब आपने कलाम इलाही को शामिल कर लिया। शाह जी, फिर इस पे चिश्ती साहब ये नहीं बात हमें कहनी चाहिए बैसियत एक आलिम के कि हम अमलियात जिसको कह रहे हैं वो बुनियादी तौर पे दुआ है, दुआ ही है। क्योंकि अमलियात जब आप कहते हैं ना तो इसका मतलब ये होता है कि ये ठुका बजाया तजर्बाकार काम है जो कि हो के होगा। जी जी, दुआ जो है वो ऑप्शनल है, अल्लाह चाहे तो माने। तो फिर अमलियात जो करते हैं कारी साहब और आप जो दुआएं करते हैं, इन दोनों में फर्क क्या है? जी, समझने वाली बात। हाँ जी, अब मजा आ गया। बात यह है कि जब आप एफर्ट करते हैं, एफर्ट करना आपका हक है कि नहीं है? है। तो नताइज किसके पास होते हैं? अल्लाह। तो बस हम एफर्ट करते हैं,
कोशिश करते हैं। तो आप अमलियात क्यों कहते हैं? तो अमलियात एक पूरा इल्म है। जब आप कोशिश करते हैं, अमलियात से ये नहीं लगता कि आप आने वाले को एक यकीन दिला रहे हैं कि तेरा काम हो जाएगा? नहीं, हम आने वाले को यकीन दिलाते हैं कि अल्लाह के कलाम में असर है, ये नहीं दिलाते कि तेरा काम। अच्छा जुमला क्या है यार, है वाह वाह वाह। आप ये यकीन दिलाते हैं कि अल्लाह के कलाम में असर है, फलां आयत पढ़ोगे तो ये हो जाएगा, फलां आयत को जो है। कमाल बात ये है कि जो लोग आते हैं, जो लोग आते हैं उनको भी पता है कि अल्लाह के कलाम में असर है। हाँ ठीक है। हाँ, और जो जब आपके पास आते हैं फिर आप उनको साबित करके दिखाएं कि वाकई ही अल्लाह के कलाम में असर है, उसको अमलियात कहते हैं। वाह, अच्छा जी, दाऊद भाई आपकी तरफ आ रहा हूं। दाऊद भाई, अल्लाह के कलाम में असर है, अब ये बात एक आम मुसलमान को भी पता है, एक कारी को भी पता है, एक इमाम मस्जिद को भी पता है, एक आलिम को भी पता है, तो वो शख्स जो है वो अमलियात वाले के पास क्यों जाए? वो एक इमाम मस्जिद के पास क्यों नहीं जाता? ये ज्यादा बेहतर और आसान मजहब नहीं है फिर? बहुत अच्छी बात की आपने। बात पता है क्या है? बात यह है कि आज के दौर में हम मुसलमानों का, मैं अवाम की बात कर रहा हूं, खवास की नहीं, हालांकि शामिल वो भी हैं, हम आम मुसलमानों का इस वक्त अल्लाह अज़्ज़ व जल के फरामीन पर, कुरान की आयात पर यकीन कामिल रहा ही नहीं। हाँ, अपने बाबे का रिवायत, हाँ तिरमिज़ी की रिवायत, मेरे नबी ने फरमाया अगर उस बंदे की मौत नहीं आई हुई, हाँ, तो वो बीमार, ऐसा बीमार जिसकी अभी मौत का वक्त नहीं आया, उस पर तुम ये दुआ पढ़ो अस्अलुल्लाह अल-अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक, तो वो उठकर खड़ा हो जाएगा। कितनों का इस पर यकीन है? हमें अल्लाह के कलाम पर यकीन नहीं है, माजरत के साथ, अल्लाह नकल कुफ्र कुफ्र न बाशुद, अल्लाह मुझे माफ करे, मादल्ला मादल्ला मादल्ला। हमें अल्लाह के कलाम पर यकीन नहीं है, हमें यकीन है आज के हमारे बाबों पर, बुजुर्गों पर, पीरों पर। सर वहां पे पैसे देने हैं ना, सॉरी टू से, नकद पे ज्यादा यकीन ये होता है ना। यकीन किसने बनाया? हम ये यकीन अवाम का अल्लाह पर बनाने में क्यों कामयाब नहीं हुए? अपने ऊपर क्यों बनाया? सही कह रहे, ये अपना मेरा पीर करेगा जी। सही कह रहे चिश्ती साहब, मैं सही कह रहा हूँ। हम उलमा ने ही तो तोड़ा है। अगर हम उलमा कुरान की सही तशरीहात करें, आयत के खास मिंबर पर बैठकर बताएं, तो किसी बाबे के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर कसूर तो आप ही का हुआ ना दाऊद शेर, यार दाऊद भाई हमारा कसूर नहीं हुआ। आप सबको क्यों एक लाठी से हाँक रहे हैं? हजरत साहब, आपके प्रोग्राम से लोगों को अवेयरनेस मिलनी चाहिए कि जादू से कोई पॉजिटिव काम नहीं हो सकता। सर मैं तो कहता हूं नेगेटिव भी नहीं हो सकता, कामिल से होगा। जादू बुनियादी तौर पे ना नेगेटिव कर सकता है ना पॉजिटिव कर सकता है। इसको नफ्सियाती जुबान में कहते हैं सेल्फ सजेशन। सेल्फ सजेशन की अगली अपनी पावर होती है जो कि काम करती है या नहीं करती है। अगर जादू से काम ठीक होने होते तो आप जंगें बंद कर दें, बोस्निया में करें ना जादू, आप 50,000 जादूगर इकट्ठे करके बोस्निया की जंग को खत्म करा के दिखाए। तेल की कीमत करें ना आप इकट्ठी, आप पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक करें ना। जहां काम करने वाला होता है ना, फिर आपका अगला आर्गुमेंट पता है क्या होगा कि इसका दायरा बहुत महदूद होता है। सर जादू एक इनफरादी अमल है, इनफरादी चीज है, इनफरादी है, इनफरादी अमल है, इनफरादी चीज है। अमलियात सुन लीजिए, अमलियात भी एक इनफरादी अमल है, इनफरादी चीज है। वज़ाइफ भी इनफरादी अमल है, इनफरादी चीज है। एक एक सहाबी को बताया है, अब सारे करें तो ठीक है। मेरा नबी अगर किसी को बता रहा है तो वो इज्तिमाई चीज है, इनफरादी चीज नहीं है। नहीं है, लेकिन करते सब हैं क्या? नहीं, कोई करता है यार, उसको फैज़ मिलता है। बंदा इस दुनिया में ना, हम लोग इस ठीक है, हमने अपने मिंबर पे बैठ के लोगों को नहीं बताया खासुल आयात, खासुल आयात हमने नहीं बताए। अपने ना टेक्नोलॉजी जितना मेरे पास इल्म है ना, या जितना मेरा क्लाइंट है, हमने उसके मुताबिक आयात को ना थोड़ा सा इस तरफ रख दिया। हमने खासुल आयात, खासुल कुरान मिंबर पे बैठ के नहीं बताए, इसलिए बाबों के पास जाते हैं। असल में ना जिस वक्त हम ये तकसीम करेंगे, एक अमलियात होती है, एक वज़ाइफ होते हैं, कुरान सुन्नत होते हैं, तो वहां बाबों की दुकानदारी खुद शुरू होती है। आप कहें कि कुरान और सुन्नत के अलावा कोई अमलियात वाली नहीं है, कुरान और सुन्नत को आप बताएं, अमलियात नहीं करते, हम अमलियात नहीं करते, हम कुरान और सुन्नत के अलावा किसी चीज, आता कि बिलाल भाई जो अमलियात करते हैं वो भी कहते हैं कुरान और सुन्नत, जो एस्ट्रोलॉजी कर रहा है वो भी कह रहा है कुरान और सुन्नत। मैं मिसाल कह रहा ताकत अल्लाह के पास है। मिसाल देता हूं, मिसाल जिस वक्त आप गोल और दो टीमें खेलते हैं, मैं तो इस चीज तक भी निकलने नहीं देता, कोई आदमी खेल खेलते वक्त ग्राउंड की डी से पांव सिर्फ टकरा जाए तो वो फोल हो जाता है, और जो बंदा पूरा ग्राउंड ही बदल के, ये देखें मसला ये है कि मैं मिसाल वक्फा ले लूंगा आपके साथ, पूछूंगा कि इस मिसाल का मतलब क्या, एक छोटा सा वक्फा वापस आ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारी साहब, आपने अपनी मिसाल डी वाली जो दी थी उसको पूरा कीजिएगा जी। उसमें बिलाल भाई ये है कि जिस वक्त डी को पाँव टच करता है तो फौरी फोर हो जाता है। तो हमारे लोग जो वजीफा करते हैं, अल्लाह के रसूल का वजीफा कह रहे हैं आप, शरीयत को जो लाइन लगाई है, नहीं वो किसको कह रहे हैं? शरीयत को ही है। अल्लाह के रसूल ने जिस वक्त बताया कि शरीयत में रेंज नहीं है, सब चीजें हैं। एक दफा ये बात समझ के तो फिर ये मिसाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजीफा बताया कि 3 दफा पढ़ना है। आप उसको 10 दफा 20 दफा क्यों लेके गए? अल्लाह के रसूल ने एक रिज़्क की दुआ बाकायदा बताई है, तो अल्लाह के रसूल की रिज़्क की दुआ के मुकाबले में आपने अपनी रिज़्क की दुआ नई क्यों बनाई है? अल्लाह के रसूल ने दुरूद पाक दिया, आपने दुरूद पाक के मुकाबले में क्यों नए अल्फाज लेके आए? आपने अल्फाज भी नए बदल लिए, हमने दुआएं भी नहीं बांधी। उसके कौन सा दुरूद दिया? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्ली, और जिसके बाद मैं देख अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी हदीस की किताब में ये अल्फाज अरबियत के एतबार से बहुत नहीं, मसले की नहीं है, मसले की नहीं है, वजीफों से मुतल्लिक़ है। लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कहा हजरत अबू हुरैरा को, वो हम लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह ही पढ़ते हैं, आगे नहीं पढ़ते। किसने कहा आपको कोई आगे पढ़ता है? अमलियात में ये बकायदा करते हैं। पहले कह रहे थे आप अमलियात गैर शरई हैं, अब आप कह रहे हैं कि अमलियात में यही करते हैं। अमलियात गैर शरई है और गैर सही है। ये फरमा दीजिए कि क्या जादू जो है ये अक्रॉस द सी किया जा सकता है? समंदर के उस पार जरूर होता है जी, हो जाता है। क्या इसका कोई टाइम फ्रेम होता है? कोई टाइम फ्रेम नहीं, अंत रहेगा हमेशा तक। एक दफा हो गया। करने वाली की मर्जी है, वो टाइम फ्रेम सेट करके करेगा। अच्छा, जो तोड़ करता है उसका जादूगर होना जरूरी है? नहीं। क्यों? उसको पता ही नहीं होगा। जादूगर ना होगा लेकिन इल्म होना जरूरी है। मैं बताता हूं, इल्म होना जरूरी है। इसके ऊपर हसन बसरी का कॉल है। आप यहाँ पे ना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि जादू और अमलियात, मैंने जो इस चीज को जो है कि जादू का मुकाबला अमलियात से होता है, वो नहीं करना चाहिए। जादू का मुकाबला अमलियात से क्यों नहीं कर? मसला पता कहाँ क्रिएट हो रहा है? आप नमाज, मेरी बात सुने, आप नमाज का मुकाबला कर रहे हैं रोजे से, नमाज का मुकाबला कर रहे हैं कलमे से, और भाई कलमा अपनी जगह, नमाज अपनी जगह, सदका अपनी जगह। अब मुकाबले, ये जो अब हम मुकाबले करते हैं ना, ये जो मुकाबले करते हैं ना, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। अगर अल्लाह ने कलाम में फायदा दिया है तो फायदा उठाएं, और अगर आपका किसी दुआ में फायदा है तो फायदा उठाएं। सदके में मुकाबला नहीं करना चाहिए। अमलियात आप किसको कहते हैं? ये बताया ना, क्योंकि वो कहते हैं कुरान की वो आयत या वो अल्फाज जो कि शिरकिया ना हो उनका तकरार करना। देखिए इसी चीज का हमने बात शुरू की थी कि हमने चोर दरवाजे खोले हैं। एग्जाम्पल दे दिया ना। नहीं, ये चोर दरवाजा है, ये चोर दरवाजे हैं। जिस वक्त मैं लाहौल का तकरार करता हूँ, लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह का ये चोर दरवाजा है। कंपनी की चीज है तो आप गैर कंपनी की चीज काफिर हो गया, क्योंकि अल्लाह ने तो फरमाया उठते बैठते चलते फिरते जिक्र करो। और जिक्र कुरान में और जिस तरह आपने अबाउ इज्दाद का कॉमा डाल के क्या कहा, लेकिन जरा ज्यादा अब इसमें तादाद का है। ये भी कुरान है। उसमें देखे उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा जो कहा है, आद बिस्मिल्लाह नहीं हमने चलनी चाहिए। जिक्र जब बताया ना करो तो जिक्र को बकायदा बताया भी है, ये जिक्र करो और सुबह ये करो, शाम ये करो, रात ये करो, सोने के अगर आप हर वक्त हालते दुआ में है, आप जिक्र कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इनसे गलत क्या है? पूछे इनसे। दुआ और चीज, अगर आप हालते दुआ जिक्र नहीं है, दुआ किससे कर रहे हैं? देखिए मैं बताता हूं, दुआ हुआ इबादत, दुआ ही इबादत है, दुआ से बड़ी इबादत आप कैसी बात कर रहे हैं? दुआ रसूल इबादत। आप देखिए, अगर आपका ध्यान 24 घंटे अल्लाह की तरफ है, जिक्र तो कर नहीं रहे, ये क्या है? यही बात है। अब बात समझे, दुआ और जिक्र दो अलग लफ्ज है या एक लफ्ज है? अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं सोच अल्लाह कर रहा हूँ, शेरियार दाऊद भाई को मैं शामिल कर लूं। शेरियार दाऊद भाई, आपने सारी बात सुनी, आप हमारी जरा थोड़ी सी तरबियत बता दें इस पे और हमें कुछ बता दें हम कहाँ गलत और कहाँ सही हैं। सर जी, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ ये खामखा की बहस हो रही है मादरत के साथ कि ये कह रहा है कि मैं अपने आप को सच्चा सही साबित कर दूं, मेरी दुकान बच जाए और मेरा काम चल जाए। सॉरी टू से भाईजान, सिंपल इज दैट, अल्लाह उसके रसूल ने जो हमें अहकामात बता दिए, हम सिंपल वो क्यों नहीं बता रहे? मेरे नबी से एक साहबी ने पूछा, मेरा रिस्क नहीं वसी, फरमाया तू फरिश्तों की तस्बीह क्यों नहीं पढ़ता? क्या है जी? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम 100 बार पढ़ लेना है। फिर एक ने पूछा, या रसूल अल्लाह मेरा रिस्क भी तंग है, फरमाया लगता है तू अपने माँ बाप के लिए दुआ मगफिरत नहीं करता। अब ये दो अलग अलग चीजें आ गई ना। नबी ने उनकी नेचर ऑफ जो उनका था ना फॉल्ट मसाइल के ऊपर इमाम अली ने एक ही इस्तग़फ़ार बताई। मसाइल 3 थे, इस्तग़फ़ार 1 थी, 3 थे और ये कुरान की एग्जैक्टली। तो भाई